देवदेवोत्तमदेवते सार्वभौम अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक ऋषिगणवन्द्या सच्चिदानन्दात्मन् यजुर्वेदप्रिया यजुर्वेदसेवाम् अवधारय। श्रीगणेशाय नमः, श्रीसरस्वत्यै नमः, श्रीवेदपुरुषाय नमः, श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे। वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधाम। पावकानः सरस्वती पाजे भर्वाजिनीवति जज्ञामष्टो धिया वसुः। अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यां च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। ईशावास्यमिदग्गुं सर्वं जगत्किञ्च जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जीथामा। हेलो सत्तानां कर्मण्येवेह कर्माणि जिजीविके छदग्गुं समाः। एवं त्वयि नान्यते तोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असज्जानामते लोका अन्धेन तमसा वृताः। तास्ते प्रेत्या विगच्छन्ति ये के चात्मनो जनाः। अनेन देकं मनसो जवीयो नैनद्देवा। रंग न हो कोई संग न हो सपने मेरे पास। रंग न हो कोई संग न हो सपने मेरे पास। हिम्मत हर एक पल है उड़ानों में बल है। हिम्मत हर एक पल है उड़ानों में बल है। मेरी आत्मशक्ति हर दिक्कत का ये हल है। मेरी आत्मशक्ति हर दिक्कत का ये हल है। सब रचना उसकी मानो मैं तो इतना जानू। सब रचना उसकी मानो मैं तो इतना जानू। जब चलना बने मुसीबत में उड़ने की ठानू। जब चलना बने मुसीबत में उड़ने की ठानू। ओ आ ओ आ कमी मेरी
जमी मेरी, मेरा है आकाश। रंग न हो कोई संग न हो, सपने मेरे पास। रंग न हो कोई संग न हो, सपने मेरे पास। मेरी जो है आशा, वो ज्योति की परिभाषा। मेरी जो है आशा, वो ज्योति की परिभाषा। तुम आँखों से पढ़ते हो, मैं उंगली से पढ़ता भाषा। तुम आँखों से पढ़ते हो, मैं उंगली से पढ़ता भाषा। विधाता ने जो बनाया, दुख मैंने भी पाया। विधाता ने जो बनाया, दुख मैंने भी पाया। गुरुजनों ने पकड़ी उंगली, सब समझ में आया। गुरुजनों ने पकड़ी उंगली, सब समझ में आया। ओ आ ओ आ कमी मेरी जमी मेरी, मेरा है आकाश। रंग न हो कोई संग न हो, सपने मेरे पास। रंग न हो कोई संग न हो, सपने मेरे पास। रात की जो अंधियारी, भोर कहे उजियारा। रात की जो अंधियारी, भोर कहे उजियारा। ये मत सोचो मुझको सब दिखता है काला काला। ये मत सोचो मुझको सब दिखता है काला काला। आत्मबल से मैंने जो भी चित्र उकेरे, आत्मबल से मैंने जो भी चित्र उकेरे, वो राम रहीम बन जाते हैं चमकीले चितेरे। वो राम रहीम बन जाते हैं चमकीले चितेरे। ओ आ ओ आ कमी मेरी जमी मेरी, मेरा है आकाश। रंग न हो कोई संग न हो, सपने मेरे पास। रंग न हो कोई संग न हो, सपने मेरे पास। सपने मेरे पास, सपने मेरे पास। स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज पधारे हैं। माता मंगला जी, आचार्य बालकृष्ण जी योग विद्यापीठ पतंजलि से, और सारे हमारे अखिल भारतीय अधिकारीगण, विविध क्षेत्र के संगठनों के सारे लोग पधारे हैं। सभी लोग एक बार जोरदार तालियां के साथ हम लोग सभी का स्वागत करते हैं। सभी पूज्य संतों के चरणों में वंदन नमन। अब आज का यह नेत्र कुंभ 2021 के शुभारंभ की वो घड़ी आ चुकी है, जिसके लिए हम प्रतीक्षारत थे। तो कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं। इसके लिए डॉक्टर सुनील जोशी जी से मेरा अनुरोध है, कृपया आप मंच पर आ जाइए। डॉक्टर सुनील जोशी जी। जगदीश लाल पाहवा जी, आप भी मंच पर आ जाएं। मेरी बाईं तरफ आप आ जाइए। पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद जी गिरी जी निरंजनी अखाड़ा से, आपसे भी आपके चरणों में मेरा वंदन है, कृपया आप भी मंच पर आएं। लेफ्टिनेंट जनरल एस.एम. मोहंती जी, मेरा आपसे भी निवेदन है, कृपया आप भी मंच पर पधारें। डॉक्टर हिमांशु दास जी, कृपया आप भी आइए। श्री कमलाकांत पांडे जी, आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है, कृपया आप भी मंच को सुशोभित करें। श्रीमती स्वाति धारे जी, मेरा आपसे भी यह निवेदन। हाँ?
मेहता ही तो बोल। श्रीमती स्वाति धारे जी, आपसे भी निवेदन है। श्री संजय चतुर्वेदी जी, दिव्य प्रेम सेवा मिशन से, मेरा आपसे भी करबद्ध निवेदन, कृपया आप भी मंच को सुशोभित करें। डॉक्टर योगेंद्र मलिक जी, मेरा आपसे भी निवेदन है, कृपया आप भी आइए और अपना आसन ग्रहण करें। डॉक्टर ललित उप्रेती जी, मेरा आपसे भी निवेदन है, कृपया आप भी आइए और अपना स्थान ग्रहण करें मंच पर। डॉक्टर प्रीतम गुप्ता जी, आपसे मेरा निवेदन, कृपया आप भी मेरे बाईं ओर विराजित होइए। डॉक्टर SN सत्संगी जी, मेरा आपसे भी निवेदन है, कृपया आप भी आइए और मंच को सुशोभित करें। श्री रोहिताश जी, माननीय जिला संचालक हरिद्वार जिला, मेरा आपसे भी करबद्ध निवेदन, कृपया आप भी मंच को सुशोभित करें। गुरविंदर जी से भी निवेदन है, कृपया आप भी आइए। डॉक्टर अनुज सिंगल जी, मेरा आपसे भी निवेदन है, कृपया आप भी मंच को सुशोभित करें। डॉक्टर रविकांत जी, डायरेक्टर एम्स, मेरा आपसे निवेदन है, कृपया आप मंच को सुशोभित करें। मेरी दाईं ओर श्री दयाल सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सक्षम, आप भी आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मदन कौशिक जी, आपसे भी मेरा निवेदन है, कृपया आप भी मंच को सुशोभित करें। माननीय यतीश्वरानंद जी, कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड, मेरा आपसे भी निवेदन है, कृपया आप भी मंच पर आइए। अच्छा, परम पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन है, कृपया आप आएं और मंच को सुशोभित करें। अमित शर्मा जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक बार तालियों से पूरा मंच गुंजायमान होना चाहिए। पूज्या माता मंगला जी, मेरा आपके चरणों में निवेदन है, कृपया आप भी आएं और मंच को सुशोभित करें। श्री राजकुमार मेटाले जी, मेरा आपसे भी निवेदन है, कृपया आप भी आएं और आसन ग्रहण करें। परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज, मेरा आपके चरणों में विनम्र निवेदन है, कृपया आप आएं और मंच को सुशोभित करें। परम पूज्य श्री नरेंद्र गिरी जी महाराज, मेरा आपके भी चरणों में निवेदन है, कृपया आप भी आएं और मंच को सुशोभित करें। हम लोग निश्चित रूप से सौभाग्यशाली हैं, हमारे कोई पुण्य कर्म फलीभूत हुए हैं, जो आज इतने पूज्य संतों का आशीष हम सबको मिलने वाला है। तो एक बार खड़े होकर करतल ध्वनि के साथ में सभी का स्वागत हो, अभिनंदन हो और आशीष हम सब प्राप्त करें, ऐसी कामना हमारे मन में हो। आज निश्चित रूप से महासंयोग है, महाकुंभ में महासंयोग बना है। संत जनों के चरणों में बैठकर इसके प्रत्यक्ष दर्शी होने जा रहे हैं, गौरव का विषय हमारे लिए भी है निश्चित रूप से। तो मैं सभी संत के चरणों में निवेदन करता हूं और अन्य सम्मानित मंच से कृपया दीप प्रज्वलन के लिए आप लोग, आप अभी सभी दिव्य पुरुष आएं और दीप प्रज्वलन के लिए आए। मेरा सभी संत और पुरुषों के चरणों में निवेदन है, वंदन है, कृपया दीप प्रज्वलन के लिए सभी लोग, सभी दिव्य पुरुष हैं। तमदेवते सार्वभौम अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायक ऋषिगणवन्द्या सच्चिदानन्दात्मन् यजुर्वेद प्रिया यजुर्वेद सेवाम् अवधारय। श्री गणेशाय नमः। श्री
सरस्वत्यै नमः श्रीवेदपुरुषाय नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम आहमजामि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधमा पावकानः सरस्वती पादे निर्वाजिनीवति यज्ञामष्टो धिया वसुः अग्निर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ईशावास्यमेदकं सर्वं जगत्केन्द्र जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जेत मा गृधः अतियगत्थानां कर्पण्येवे अकर्माणि विकेच्छतग्गुं समाः एवान्वयिनान्यते स्वस्तेन कर्म लिप्यते नरे असज्जानामते लोकान्धे न तमसा वृताः तांस्ते प्रेत्य विगच्छन्ति जेके आत्मनो जनाः अमे जादेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमरे गत तत्थावतोऽन्यनतियेति तिष्ठत्तसमेन्नपमातरिषवदधाति हरिः ॐ ॐ शान्तिः 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 शान्तिर्भवतु सर्वादिष्ट सर्वोपद्रव शान्तिरस्तु भारतं विजयतां संस्कृतं विजयतां संस्कृतिः विजयतां सद्गुरुः विजयताम्। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ये सभी विद्यार्थी वेद विद्यालय शांति मंदिर कनखल से संबंधित हैं, वहाँ पढ़ते हैं। आप से ईश्वर से मेरी ऐसी प्रार्थना है कि आप ऐसे ही सनातन संस्कृति को, वेद संस्कृति को आगे लेकर के जाएं, आगे बढ़ें। और मैं पीछे बहनों से यह निवेदन करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों का सम्मान करें, उनको अंग वस्त्र से सम्मान करें, आभार करें कि ये सभी विद्यार्थीगण हमारे बीच उपस्थित हुए और स्वस्ति वाचन और मंत्रों का यहाँ पर अभ्यास किया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और इसी आभार को अंग वस्त्र भेंट कर, पहनाकर हमारी बहनें और
श्री डॉक्टर सुनील जोशी जी, जो कुलपति आयुर्वेद विश्वविद्यालय और स्वागत समिति के अध्यक्ष भी हैं। आप सभी का आभार व्यक्त कर रहे हैं, अपना धन्यवाद प्रेषित कर रहे हैं और अभिनंदन कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों का, सभी बालकों का। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब मेरा निवेदन है भुवन गुणवंत जी से, लेफ्टिनेंट जनरल SM मेहता जी से और कुमारी एकता से कि वो मंच पर आएं और हमारे बीच जो दिव्य पुरुष परम पूजनीय श्री महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज उपस्थित हैं, जो कि अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के। आपके चरणों में अंगवस्त्र, पुष्पमाला और स्मृति चिन्ह भेंट कर आपसे आशीर्वाद ग्रहण करें, आशीष लें, ऐसा मेरा निवेदन है भुवन गुणवंत जी से, लेफ्टिनेंट जनरल SM मेहता जी से, कुमारी एकता जी से। कृपया आप मंच पर आएं। परम पूज्य महंत जी पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के सचिव हैं एवं मठ बागंबरी गद्दी के महंत हैं। आपसे ये बालिका कुमारी एकता, जो कि दृष्टिबाधित हैं, जो देख नहीं सकती लेकिन आशीष ग्रहण कर रही होंगी, उनको दिव्यता का आभास जरूर हो रहा होगा। एक बार सभी महानुभाव जो मेरे सामने बैठे हैं करतल ध्वनि के साथ इस बच्ची का उत्साहवर्धन भी करें, इसकी लिए कामना भी करें कि यह बच्ची उज्जवल भविष्य लिए हो, इसका भविष्य उज्जवल हो। और परम पूज्य श्री महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज भी इस बालिका को आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीष दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा संयोग ये हम देख रहे हैं। अब मैं विपिन धीमान जी, डॉक्टर हिमांशु दास जी और कुमारी गीता, आप तीनों से भी यह निवेदन करता हूं, कृपया आप भी मंच पर आएं और हमारे बीच जो तेजस्वी, जिनकी तेजस्विता से पूरा सदन ऊर्जा ले रहा है, ऐसे परम पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज जी, जो जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर हैं, उनको अंगवस्त्र, पुष्पमाला और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनसे ये बालिका और विपिन जी और हिमांशु दास जी आशीष लें, आशीर्वाद लें, ऐसी मेरी कामना है। आध्यात्मिक गुरु, संत, लेखक और दार्शनिक हैं आप। जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर हैं। परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर महाराज ने 10 लाख से अधिक नागा साधुओं को दीक्षा दी है। हिंदू धर्म आचार्य सभा के अध्यक्ष, वर्ल्ड काउंसिलिंग ऑफ रिलीजियस लीडर्स के बोर्ड मेंबर हैं आप। 2019 में आयोजित लीडरशिप समिट के लिए यूएनओ में मुख्य वक्ता आप रहे हैं। तो ऐसे दिव्य पुरुष हम सभी को, पूरे सदन को और हमें आशीष देने आए हैं। ऐसा ये संयोग है और ये बालिका भी इसने आशीष लिया है, इसके भी हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। श्रीमती पिंकी बिष्ट जी, श्रीमती स्वाति धारे जी, और कुमारी ज्योति आर्य, मेरा आप तीनों से यह विनम्र निवेदन है, कृपया आप भी मंच पर आएं। और पूज्या माता मंगला जी, जो हंस फाउंडेशन, जिनको सभी माता के रूप में जानते हैं, देखते हैं, क्योंकि उनके अंदर ममता इतनी है कि वो किसी को दुख में नहीं देख सकती हैं, किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती हैं, हमेशा सामाजिक काम के लिए लगी रहती हैं। ऐसी पूज्य माता के दर्शन आज हो रहे हैं। ऐसी ममता से भरी हुई माता, आज ये बच्ची उनसे आशीर्वाद लेगी। इससे अच्छा
पावन समय और क्या हो सकता है। सभी हम लोग करतल ध्वनि से इस बच्ची का उत्साहवर्धन करें, इसके भविष्य उज्ज्वल भविष्य की कामना करें। निरंतर काफी वर्षों से श्री भोले जी महाराज के साथ मिलकर अपनी संस्था द हंस फाउंडेशन के तत्वाधान से देश के 27 राज्यों में स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, महिला सशक्तिकरण, दिव्यांगों के कल्याण, पर्यावरण की दिशा में अभूतपूर्व सेवाएं माताजी दे रही हैं। इससे अच्छा और सच्चा काम क्या हो सकता है। आप निश्चित रूप से मानवता को बढ़ाने के लिए, दरिद्रों का, दुखों का, पतित का संभालने के लिए ही आप हमारे बीच हैं। अब मैं श्याम धानक जी, श्याम धानक जी, कुमारी संजना विश्वास और श्री ललित उप्रेती जी, आपसे भी मैं निवेदन करता हूं, कृपया आप भी मंच पर आए और परम पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, महामंत्री पतंजलि योगपीठ, मेरे संरक्षक, मेरे अभिभावक और हमेशा उनका मार्गदर्शन, आपका मार्गदर्शन मुझे मिलता है कई वर्षों से। आप कुलपति पतंजलि विश्वविद्यालय और आयुर्वेद को पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व में पुनर्स्थापित करने का जो काम आचार्य जी महाराज ने किया है वो अभूतपूर्व है, अतुलनीय है। उसकी हम कोई तुलना नहीं कर सकते हैं। ऐसा कार्य आपने किया है। असाध्य बीमारियों पर रिसर्च करके उनको ठीक किया है। असंख्य जनमानस जो बीमार था, पीड़ित था, उनको ठीक किया है, उनको उपचार दिया है। उनके शरीर में जो व्याधियां थी उनको ठीक किया है। आप पतंजलि यूनिवर्सिटी हरिद्वार के वाइस चांसलर हैं, दिव्या योग मंदिर ट्रस्ट हरिद्वार के जनरल सेक्रेटरी, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट हरिद्वार जनरल सेक्रेटरी, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन जनरल सेक्रेटरी, पतंजलि ग्रामोद्योग ट्रस्ट जनरल सेक्रेटरी, रुचि सोया इंडस्ट्री लिमिटेड चेयरमैन और ऐसी ही अनेक संस्थाएं आपके दिशा निर्देशन में चल रही है। चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2019, बेस्ट वेलनेस इम्पैक्ट ग्लोबल 2019, डिग्री ऑफ डॉक्टरेट ऑफ लेटर्स और अनेक ऐसी उपाधियां हैं, ऐसे अलंकरण हैं जो आपको मिले हैं, जिनको आप सुशोभित कर रहे हैं। आपके चरणों में नमन। अब गुरविंदर जी, गुरविंदर जी, दिनेश बिस्र जी और कुमारी इरम हुसैन, मैं आपसे भी यह निवेदन करता हूं, कृपया आप भी मंच पर आए और अध्यक्ष जी की सहमति हो गई है। जी जी, अध्यक्ष जी की सहमति हो गई है। किसी श्री राजकुमार मटाले जी, जो कि हमारे अखिल भारतीय सह सेवा प्रमुख हैं, उनको स्मृति चिन्ह, पुष्प गुच्छ और अंग वस्त्र क्रमशः भेंट कर उनसे आशीर्वाद लें। और सत्येंद्र सिंह जी, नरेंद्र प्रसाद टमटा जी, अमित धीमान जी, मेरा आप सभी से निवेदन है, कृपया अतिशीघ्र मंच पर आएं। और डॉक्टर सतीश मीणा जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष NMO हैं, आपको स्मृति चिन्ह, पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र भेंट कर उनको सम्मानित करें, उनका अभिनंदन और आभार व्यक्त करें कि वो आज हमारे बीच आए हैं। इनके बाद पृथ्वीपाल सिंह रावत, सचिदानंद नोडियाल जी, चंद्रमोहन गौड़ जी, नोडियाल जी और चंद्रमोहन गौड़ जी, मेरा आप तीनों से भी निवेदन है कि कृपया आप भी मंच पर आएं और माननीय दयाल सिंह जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सक्षम हैं, आपको स्मृति चिन्ह, पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र भेंट करें और आशीर्वाद भी प्राप्त करें।
दिशा निर्देशन भी लें और धन्यवाद भी ज्ञापित करें माननीय दयाल सिंह जी का। मेरा आपसे निवेदन। देशराज जी, डॉक्टर संजय गुप्ता जी, डॉक्टर अनुराग जी, आप भी आए और डॉक्टर रविकांत जी जो डायरेक्टर एम्स हैं उनको स्मृति चिन्ह, पुष्पमाला और अंग वस्त्र भेंट करें और उनको सम्मान करें। हमारे बीच दृष्टि बाधित बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं जो शायद देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी प्रतिभा है कि वो उस प्रतिभा को संजो करके निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और शायद ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो शायद हम भी ना कर पाएं। तो ऐसे सभी व्यक्तित्वों के लिए एक बार हम ताली क्लैपिंग करके और करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें, उनका उत्साहवर्धन बढ़ाए। मेरी ऐसी आप लोगों से सभी से श्रेतया और यौवन 2 बच्चे हैं। कृपया आप भी मंच पर आएं और मेरी बाईं ओर जो अतिथि विराजमान हैं आप उनका सम्मान करें। सबसे पहले महेश खेतान जी भी आ जाएं। महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद जी हैं, उनके चरणों में अपना अभिवादन करते हुए आशीर्वाद लें। उसके बाद जितने भी हमारे बाकी अतिथि बैठे हैं सभी का अभिनंदन करें। त्रया युवन आइए। कमलाकांत पांडे जी जो अखिल भारतीय महासचिव हैं सक्षम के, उनका स्वागत है। जनरल SM मेहता जी जो यहाँ पे पधारे हैं, हमारे नेशनल एडवाइजर, उनको भी स्वागत है। उप्रेती जी को स्वागत है। दिव्य प्रेम सेवा मिशन से संजय चतुर्वेदी जी पधारे हैं, उनको भी हार्दिक स्वागत है। महेश खेतान जी, गुरविंदर सिंह जी जो आए हैं उनको भी हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर सुनील जोशी जी को भी, ये उन्हीं का परिसर है। हाँ जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हमारे बीच में और बहुत लोग गणमान्य यहाँ पे लोग आए हुए हैं। एक हमारे बीच डॉक्टर हेम पांडे जी हैं, वाइस चांसलर यहाँ के हेल्थ यूनिवर्सिटी के, उनको भी ज़ोरदार तालियां। और वैसे ही हमारे बीच में यहाँ पे हमारे युद्धवीर जी जो RSS के संघ के प्रांत प्रचारक जी हैं, उनको भी हमारी ओर से हार्दिक स्वागत है। ऐसे अनेक नाम हम परिचय करते जाएंगे, क्रम में आगे बढ़ी। अब मैं डॉक्टर रविकांत जी से निवेदन करता हूं, कृपया वो यहाँ मंच पर आएं, जो कि डायरेक्टर एम्स ऋषिकेश हैं और अध्यक्ष हैं आयोजन समिति नेत्र कुंभ। और स्वागत संबोधन यानी कि वाणी के माध्यम से सभी अतिथियों का, पूज्य संतों का और सभी सम्मानित मंच का वो स्वागत करेंगे अपने वाणी के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से। मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर साहब। परम पूज्य श्री नरेंद्र गिरी जी महाराज, जो हम सब लोगों के, जिसको कहिए कि मार्गदर्शक हैं, परम पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी, जिनकी महत्ता और जिसको कहिए वैज्ञानिक सोच
हम सब लोगों को न केवल प्रभावित करती है बट एक तरह से उधर ही चलने के लिए हमेशा मार्गदर्शित करती है। आचार्य बालकृष्ण जी, जिनके बारे में बिल्कुल वो कहिए कि आयुर्वेद के एक बहुत बड़े स्तंभ हैं। पूज्य माता मंगला जी, जो उत्तराखंड की और देश की प्रगति में जितना सिग्निफिकेंट काम किया है वो कोई उसको दूसरा कंपेयर करना बहुत मुश्किल है। हमारे बीच में आने वाले मुख्य अतिथि जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, और इस समय अध्यक्षता करते हुए माननीय दयाल सिंह पंवार जी, हम लोग के यहाँ के जो वाइस चांसलर हैं श्री सुनील जोशी जी, सक्षम परिवार की ओर से जितना भी काम हो रहा है वो अभूतपूर्व है। और उसमें अनुज सिंगल साहब का जो SVHM की तरफ से योगदान है वो तो बिल्कुल अनपैरेलल्ड है। इन सभी में क्योंकि इतने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं तो मैं एक सिंबॉलिक नाम जरूर लूँगा, लेकिन पूरी संस्थाओं को नमस्कार करते हुए विशिष्ट अतिथिगण, लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टूडेंट्स, ये फिनोमिनल है कि हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करें कि ब्लाइंडनेस नंबर 1 प्रिवेंटेबल है, नंबर 2 क्योरेबल है। ओनली ए स्मॉल पोर्शन जो नर्व से रिलेटेड है उसमें मुश्किल पड़ सकती है, लेकिन अगर हम आँख को देखें कि एक एंटीरियर चैम्बर होता है, एक बीच की लाइन होती है, फिर एक पीछे का चैम्बर होता है। तो जो आँखों आगे का चैम्बर है जिसमें कॉर्निया है, जिससे हम लोग पर्दा कहते हैं, जिसको सब लोग देखते हैं, उसका ट्रांसप्लांट हो सकता है और उसके लिए नेत्रदान करना बहुत ज़रूरी है। और कॉर्निया ट्रांसप्लांट की जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें एक कॉर्निया से हम लोग 3 से 5 लोगों को दे सकते हैं। उसके बाद जो आँख में आता है लेंस, वो उम्र के साथ और कुछ बीमारी के साथ में सफ़ेद या काला होता है। उसको हम लोग एक जो अपनी नई टेक्निक है फेको इमल्सिफिकेशन, उससे करके और साथ में जो नए लेज़र्स हैं और हम लोग उनको बिल्कुल नॉर्मल कर सकते हैं। जो बीच का पर्दा है आयरिस, उसमें कई बार इन्फ्लेमेशन हो जाता है ग्लोकोमा के मारे और बाकी बीमारियों के मारे, उसका भी इलाज संभव है। पीछे की जो चैम्बर है उसमें जो मेन पर्दा है जहाँ पे सारी फ़ोटो बनती हैं, वो डायबिटीज़ आजकल बहुत परेशान कर रही है, हाइपरटेंशन परेशान कर रहा है। अगर आप डायबिटीज़ हाइपरटेंशन कंट्रोल करेंगे तो आँख के अंधेपन से बच सकते हैं। बीच में आ गया विट्रियस, विट्रियस का भी बहुत कुछ क्योर संभव है। अब पीछे की जो ऑप्टिक नर्व है, बस वहाँ पर थोड़ा मुश्किल आ जाता है कि अगर वो सर्जिकली करेक्टेबल कोई प्रेशर के मारे तो बात अलग है, और वरना उसकी कहानी थोड़ा बदल जाती है। इसका मतलब है ब्लाइंडनेस का मेजॉरिटी कंपोनेंट आज के दिन में एक बहुत अच्छे संस्थान में पूरी तरह संभव है। और एम्स ऋषिकेश में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो आपको आज चाहिए। अगर आपको जिनेवा या ज़्यूरिख जाने का लगता है, वहाँ मत जाइए, एम्स ऋषिकेश में जाइए, आपको वैसा ही ऑपरेशन थिएटर मिलेगा, वैसी ही सुविधाएं मिलेंगी, वैसे ही डॉक्टर मिलेंगे, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पिछली बार नेत्र कुंभ में अकेले एम्स ऋषिकेश ने 25,000 मरीज देखे थे, लेकिन ये अलग बिल्कुल सही है कि चित्रकूट के ग्रुप ने बहुत बड़ा योगदान दिया था और सब लोगों ने मिलकर 1 लाख से ज़्यादा चश्मे बांटे थे। तो इसका मतलब है हम लोग का एक कमिटमेंट ऐसा है कि सब लोग अपना वॉलंटियर्स, सरकारी गैर सरकारी, सब मिलके इस ब्लाइंडनेस को दूर करें। और ये खाली 1 महीने की कहानी नहीं है। ये जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं जैसे चित्रकूट है, एम्स ऋषिकेश है, हैदराबाद है, मद्रास है, एम्स दिल्ली है, ये लगातार 12 महीने इस पे जुटे रहते हैं। इनमें 2 से 15 ऑपरेशन थिएटर अलग अलग जगहों पर इसी बात के लिए हैं कि ब्लाइंडनेस को दूर करें। लेकिन बचपन में अगर विटामिन ए कंट्रोल कर लें, प्रोटीन डेफिशिएंसी कंट्रोल कर लें, एक प्रिवेंटिव ब्लाइंडनेस को भाई बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब एक चतुर्मुख सामाजिक है जिसमें विटामिन ए को पूरा देना बच्चे को और बड़ों को, जिससे नाइट ब्लाइंडनेस ना हो, जिसमें कि टाइम के ऊपर डायबिटीज़ हाइपरटेंशन का इलाज करना, जिसमें टाइम पर कैटरेक्ट का इलाज करना, जिसमें अगर कॉर्निया वाइट हो गई है तो उसका ट्रांसप्लांट करना,
जिसमें ग्लाकोमा को कंट्रोल करना, ये कई सारी चीज़ें हैं और इन सब की सुविधाएं लगातार पूरे प्रदेश के लिए एम्स ऋषिकेश के अलावा देहरादून, हल्द्वानी यहाँ भी उपलब्ध हैं। तो इसका मतलब है सरकार, केंद्रीय सरकार, उत्तराखंड सरकार पूरी तरह समर्पित है आपकी ब्लाइंडनेस का प्रोग्राम को पूरी मेहनत करने के लिए। और इसके लिए इतने सम्मानित हम सब लोगों के, जिनसे हम लोग इंस्पायर होते हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशली सक्षम ग्रुप को, जिन्होंने इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, फिनोमिनल है, उसको मैं कहता हूँ बहुत ही बड़ी बात है, उनको नमन। Many thanks Dr. Ravikant जी for all your support। हमारे सामने अभी जो बच्चे खड़े हुए हैं वो NAB, नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड, जो हल्द्वानी में अपना सेंटर है, वहाँ से आए हुए हैं। ऐसे NAB देश भर चलता है, मुंबई में भी इनका बड़ा केंद्र है। और यहाँ से हल्द्वानी से जो बच्चे पढ़ के गए हैं, अभी हैदराबाद में, बेंगलुरु में, मुंबई में, विदेश में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ऐसा काम कर रहे हैं, बहुत सारे जगह। इनकी सुपरिटेंडेंट और टीचर ज्योति नावला जी यहाँ पे आए हैं, एक बार खड़े हो जाए। हाँ? और ज्योति जी आइए, एक मिनट, कहाँ गई। और हम ये जो हमारे साथ बच्चे आई हैं आज, एकता, ज्योति आर्य, कविता आर्य, जो संजना विश्वास, इरम हुसैन और बीना, ये सभी हमारे सामने हरिद्वार के इस पावन भूमि में गंगा जी के तट पे गंगा आरती अभी गाने वाले हैं। एक बार हम लोग इनका गीत देख के बताएं कि ये दिव्यांग कितने सक्षम हैं। एक बार जोरदार तालियां। जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, चंद्र सी ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल आता, मैया जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता, पुत्र सगर के तारे, सब जग को ज्ञाता, मैया सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि हो तुम्हारी, कृपा दृष्टि हो तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता, एक बार जो प्राणी शरण तेरी आता, मैया शरण तेरी आता। यम की त्रास मिटा कर, यम की त्रास मिटा कर, परम गति पाता। ओम जय गंगे माता, आरती माँ जो तुम्हारी, जो नर नित गाता, मैया जो नर नित गाता। सेवक वही सहज में, सेवक वही सहज में, मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता, बोलो गंगे मैया की जय। बोलो गंगा माता की, गौ माता की, भू माता की, भारत माता की। हम अभी बच्चों को वहीं रहने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं
और उनको सम्मान करने के लिए हमारे दिव्य प्रेम सेवा मिशन से संजय चतुर्वेदी जी और स्वागत समिति के उपाध्यक्ष हमारे जगदीश पावा जी और अध्यक्ष डॉक्टर सुनील जोशी जी और गुरबिंदर जी, सबको बच्चों का सम्मान गंगा जी की एक छोटी सी ऐसी शॉल है और मोमेंटो है देने के लिए आग्रह करते हैं। स्वाति दीदी और किंजल जी। सभी लोग जब तक इनका सम्मान होते रहे उनका हौसला बढ़ाते रहें। चलिए चलिए। हाथ नहीं थकनी चाहिए। और हमारे माननीय जिला संघ चालक जी को आह्वानित करते हैं। हमारे जो सुपरिटेंडेंट हैं प्रियंका जी, उनको सम्मानित करें, गौरवान्वित करें, जो नायब से आई हैं संघ चालक जी। लेके जाओ। प्रियंका जी जो उनके सुपरिटेंडेंट टीचर हैं, सुपरिटेंडेंट ज्योति नौला जी को, जो इन बच्चों को इतना अच्छा ट्रेन कर रहे हैं और सेंटर को चला रहे हैं। अतिथि खुद ऐसे प्रतिभाओं को सम्मानित कर खुद सम्मान महसूस कर रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है, सोचना है। अब मैं परम पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर जी के श्री चरणों में निवेदन करता हूं कि पूरा सदन आपका आशीष और आशीर्वचन पाने के लिए व्याकुल है। कृपया पूरे सदन की व्याकुलता शांत करें और हमें आशीष प्रदान करें, ऐसी मेरा निवेदन श्री चरणों में। कल्याणी मधुरा मंगला मोक्षप्रदा माँ गंगा के तीरे महाकुंभ के इस पावन काल में नेत्र कुंभ के शुभारंभ के इस अनुपम अनुष्ठान पर्व पर मंचस्थ भारत की संतों की ऋषि मुनि गिरी कंदरा हिम उपत्यकाओं में और अनेक स्थानों पर भ्रमण करने वाली अनेकों मंडलियां, अनेक संप्रदाय और विशेषकर दशनामी, वैष्णव, निर्मले, उदासी, बैरागी, इन सभी लाखों यतियों का एक विराट रूप और उससे संचालित करने की जो एक सर्वोच्च संस्था है वह अखाड़ा परिषद, उसके अध्यक्ष आदरणीय स्वामी नरेंद्र गिरी जी महाराज, पूरे विश्व में जिन्हें चरक, पतंजलि, सुश्रुत के रूप में अथवा आधुनिक धन्वंतरिक रूप में स्वीकृति मिली है,
जो प्रतिबद्ध हैं स्वास्थ्य संस्कार, भारतीय स्वावलंबन और भारतीय संस्कृति संवेदना और उसकी सभ्यता के रक्षण संवर्धन के लिए, ऐसे आदरणीय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, करुणामयी ममतामयी आदरणीय मंगला माता, जो हंस फाउंडेशन की नाभकीय और प्रेरक सत्ता हैं, जिनके सत्कर्म, संलग्नता, पारमार्थिक प्रवृत्तियां, औदार्य और उनके अनेक सेवा प्रकल्प जो सर्वत्र विस्तृत हैं, सक्रिय हैं, और यह नेत्र कुंभ भी एक प्रकार से उनके द्वारा, क्षमा कीजिए, पोषित है। ऐसी पूज्य मंगला माता जी इस संपूर्ण आयोजन और आज की इस सभा के और सक्षम के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दयाल सिंह पंवार जी, इस क्रम में मंचस्थ विभूतियां, ऋषिकुल आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुनील जोशी जी, मेरे ठीक पृष्ठभाग में बैठे भारत के गौरव एम्स डायरेक्टर ऋषिकेश आदरणीय रविकांत जी, आदरणीय ललित मोहन उप्रेती जी, जगदीश लाल पाहवा जी, ललित पंत जी, डॉक्टर अनुज सिंगल जी और मेरे अनुज प्रिय महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद गिरी जी महाराज, हमारे यहाँ के प्राण प्रचारक अत्यंत सौम्य मूर्ति युद्धवीर जी, हमारे जिला संघ चालक आदरणीय आशुतोष जी, आप सब की उपस्थिति में आनंदित हूं। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, गीता कहती है कि कुछ चीजें आंखों से नहीं देखी जा सकती, पर आंखों से देखने के लिए हम सब लालायित रहते हैं। अत्यंत संवेदनशील कोई अंग है तो वो नेत्र है, इससे और कोई संवेदनशील अंग नहीं है। उसके लिए जो प्रतिबद्धता है सक्षम की, वो प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है, स्तुत्य है। पिछले कुंभ में लगभग 1.5 लाख के करीब चश्मे बांटे गए, उस नेत्र कुंभ में भी मैं साथ में था। सक्षम और उससे जुड़ी सारी सद्प्रवृत्तियों के साथ में लंबे समय से हूँ। माधव नेत्रालय का मैं बोर्ड मेंबर हूँ नागपुर में, हमारे हॉस्पिटल के वहाँ कार्य देखते बनते। और ये नेत्र कुंभ लगभग 5-6 स्थानों पर आयोजित होगा। सक्षम का ये बड़ा कार्य है। मैं वेदांत का विद्यार्थी हूं। परमात्मा की सत्ता को 3 रूपों में स्वीकार किया गया है वेदांत दर्शन में। और स्वामी विवेकानंद ने जो अपना वक्तव्य दिया था, संयोग से अगर वो आप सुने, चूंकि अब वो सोशल मीडिया में भी है, तो वो जो वक्तव्य है उसका जो मूल है वो वेदांत ही है। उसमें उन्होंने ये बात कही, जो परमात्मा की 3 सत्ताएं हैं। पहली है पारमार्थिक सत्ता, दूसरी है व्यावहारिक सत्ता, तीसरी है प्रातिभासिक सत्ता। धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु, निहारिका, नक्षत्र के रूप में, पवन, प्राण, प्रकाश, आकाश के रूप में, जीवन और उसको संचालित करने वाली चेतना के रूप में ईश्वर पारमार्थिक रूप से सक्रिय है। उसकी व्यावहारिक और वो अन्य सत्ताएं, उनका उल्लेख नहीं करता, पर ईश्वर भी कुछ कर रहा है तो परमार्थी कर रहा है। पवन, प्रकाश, आकाश, धरती की उर्वरा, आकाश की ओजोन के रूप में।
ये जो निहारिकाएं हैं और आकाश गंगा में जो असंख्य अगणित जो तारे हैं या जो नक्षत्र हैं, शिशुमार हैं, वहां से जीवन आ रहा है, उसे देखने के लिए व्याकुल रहते हैं नेत्र। मुझे प्रसंग याद आता है, महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र से कहा कि अब मैं तुझे नेत्र देना चाहता हूं, तू देख ले। तो उसने कहा मैं मयूर को देख नहीं सका, कपोत कागा कोकिल को, उछल कूद करते कपिमंडल को, भोर की आभा ढलता सूर्य, निहारिकाएं, मैं देख नहीं सका पुष्प की अनुभव किया है गंध सुगंध मकरंद पर उसके पल्लव, छू नहीं सका, छूकर उन्हें देख नहीं सका रंग कैसे हैं, पशुओं को पंछियों को। अब मैं नेत्र नहीं लेना चाहता कि जीवन भर में जिससे देख नहीं पाया अब नहीं लेना चाहता। तो उन्होंने कहा कि तू वो नेत्र ले जिससे सत्य देख सके। तो उसने कहा मैं वो नेत्र भी नहीं चाहता, चूंकि मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा देखने के बाद। इतना लोभ है मुझ में, इतनी अहमता है मुझ में, ममता है, आसक्ति है। पहली कोई चीज है तो नेत्र ही है, उसके लिए आप समर्पित हैं। मैं बहुत ही आनंदित हूं। हम सब साधु महात्मा हैं, जिस तरह से भी हमारा सहयोग होगा हम आपके साथ रहेंगे। 1,55,000 से भी अधिक पिछले कुंभ में चश्मे बांटे गए थे, इस बार भी ऐसा हो सके और हम सब मिलकर इस पारमार्थिक उपक्रम को और सक्रिय बना सके, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं और ऐसा आश्वस्त भी करता हूं। ये बात कहकर कि धृतराष्ट्र ने नेत्र ठुकरा दिए कि अब मुझे नहीं चाहिए, तो पूछा सबने कि क्यों नहीं चाहिए नेत्र? तो उसने कहा मैं अपने पुत्रों की लाशों का ढेर देखूंगा, क्योंकि अब जो मुझे दिखेगा, अब जो मेरे नेत्र देखेंगे वो दुर्योधन दुशासन इनके शव दिखेंगे मुझे। मैं देखूंगा पुत्र वधुओं को, उनको सुर्ख लाल रंग के जोड़े में नहीं देख सका, मांग का सिंदूर, माथे की बिंदिया, हरे कांच की चूड़ियां मैं नहीं देख सका उनकी। अब मैं उनका देखूंगा वैधव्य है कि वो चिताओं की ओर भाग रहे होंगे, अग्नि में अपने पतियों के साथ प्राण देने के लिए। हाँ, मैं क्रंदन सुन सकता हूं, विलाप सुन सकता हूं इन नेत्रों से, कानों से, पर मैं वो दृश्य नहीं देख पाऊंगा। इसलिए अब ये नेत्र मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि अब मैं देखूंगा बड़ा विद्रूपित होगा, वो बड़ा भयावह होगा, बड़ा विभत्स होगा। तो जीवन के सौंदर्य को, जीवन के ऐश्वर्य को, उस माधुर्य को तो मैं देख नहीं सका, मेरी आंखें नहीं देख सकी। अब मैं जीवन की कुरूपता नहीं देखना चाहता, जो मेरे मोह के कारण, मेरी जड़ता के कारण, मेरे लोभ के कारण पैदा हुई है, मेरी अज्ञानता के कारण पैदा हुई है। अब जो ये दृश्य दिखाई देगा वो मेरी अज्ञानता का परिणाम है, मेरे लोभ की फलश्रुति है। इसलिए गुरुदेव मुझे नहीं चाहिए। तो वो जो नेत्र मिलने थे या वो जो दिव्य चक्षु प्राप्त होने थे, अथवा जो वो एक अलौकिक प्रज्ञा, ऋतंबरा, ब्रह्मरिता आनी थी धृतराष्ट्र के पास, वो संजय को मिल गई और संजय बताता रहा कि युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है। वो बताता रहा और पूछा ही था, गीता का यहीं से तो जन्म हुआ है, गीता का जन्म ही यहीं से हुआ है कि देख नहीं पा रहा है व्यक्ति, और अपनी व्याकुलता में वो अब बड़ी असमंजस में पूछता है। गीता यहां से प्रकट हुई, गीता का यहां से जन्म हुआ है। गीता धृतराष्ट्र से आरंभ होती है, और गीता का जो एकदम आरंभ है वो ये है कि धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवाशेव किम कुर्वत संजय। अरे संजय वहां हो क्या रहा है जरा देखना, पता लगाना, बताना, क्योंकि मैं तो देख नहीं सकता। किम कुर्वत, वहां हो क्या रहा है, देख तो सही, पता तो लगा, देख अपनी आंखों से हो क्या रहा है। तो यहां गलती कर बैठा वो। यद्यपि गीता ऐसा भी बोली जा सकती थी, रण क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, युद्ध क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, समर क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे,
लेकिन वो कहता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, उस धर्म क्षेत्र में क्या हो रहा है। तो संजय कहता है यतो धर्मस् ततो जाए, जो पहले से परिणाम आपको और मुझे पता है वही होगा, परिणाम वही होगा। तो ये गीता यहां से आरंभ हुई है। हमारे यहाँ संयोग से लोकसभा स्पीकर आने वाले हैं कुछ ही देर में, और कुछ अन्य संत महात्माओं का आगमन है। मैंने सक्षम के सब बड़े अधिकारियों से प्रार्थना कर ली थी कि मैं संतों के और इन सब के बीच में पहले प्रणाम करके उद्बोधन करके निकलना चाहूँगा। मेरी दृष्टता को आप क्षमा करेंगे। ये कहते हुए जा रहा हूँ कि हम जो कुछ करते हैं वही देखने को मिलता है हमें। हम जो कुछ करते हैं वही हमारा परिणाम बनता है, हमारे अभ्यास ही हमारा परिणाम बनता है। लेकिन दुनिया देख सके उसके लिए हमें नेत्र देने चाहिए, उसके लिए हम सहायक बने। जैसा कि डॉक्टर रविकांत जी ने कहा कि अगर क्योर हो, प्रिवेंशन हो, ट्रीटमेंट हो, हेल्प हो, तो हम दुनिया को देखने के लिए सहायक बन सकते हैं। उनके लिए जो अक्षम है उनके लिए हम सक्षम बन सकते हैं, और सक्षम के ये प्रयास स्तुत्य है। मंचस्थ विभूतियों को मेरे प्रणाम, और मैं आपके आसपास ही रहूंगा आपके इस सात्विक पारमार्थिक अनुष्ठान में। अनेक शुभकामनाएं। और हमारे बीच प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री माननीय तीरथ सिंह रावत जी उपस्थित हो चुके हैं। जोरदार करतल ध्वनि के साथ एक बार सभी पूरा सदन गुंजायमान होकर उनका स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। वर्ष 2000 में नवगठित उत्तराखंड के प्रथम शिक्षा मंत्री के पद को आप सुशोभित कर चुके हैं। 2012 में चोपटाखाल विधानसभा के विधायक निर्वाचित हुए एवं वर्ष 2013 में उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बने। पूर्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रह चुके हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उत्तराखंड के संगठन मंत्री एवं राष्ट्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बीच आ चुके हैं, और मैं कुमारी ज्योति श्री कमलाकांत जी पांडे, ललित पंत जी और राजीव शर्मा जी आप भी मंच पर आए, और हमारे हम सब के प्रिय मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह, पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र प्रदान कर भेंट कर उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करें, उनका अभिनंदन करें, उनको जो समय उन्होंने दिया है उसका आभार व्यक्त करें। स्मृति चिन्ह, पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र भेंट कर आइए भाई साहब जी, दो पुष्पगुच्छ तो आपका नाम भाई साहब जी। राजीव शर्मा जी, नगर पालिका अध्यक्ष शिवालिक नगर जी, आइए आप ही। वो भी आगे ना। हमारे बीच अभी हमारे उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मदन कौशिक जी पधारे हैं। उनको भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं नेत्र कुंभ की ओर से। एक बार जोरदार तालियां मदन कौशिक जी का। श्री निवास रेड्डी जी, श्री महेश खेतान जी, श्री मोनू त्यागी जी, समाज सेवी श्री मोनू त्यागी जी, आप मंच पर आए और माननीय मदन कौशिक जी को स्मृति चिन्ह, पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मान करें, उनका आभार व्यक्त करें। आपसे निवेदन। हमारे बीच में आईजी संजय गुंजल जी हैं, उनको भी हम मंच पे
आने के लिए आह्वान करते हैं आईजी संजय गुंजल जी। और हमारे श्रीनिवास रेड्डी जी आ रहे हैं, जो दक्षिण भारत से अखिल भारतीय मीडिया टोली के प्रमुख हैं और दिव्यांगजन हैं और सशक्त ऐसे पूरा मीडिया का काम चलाते हैं। उनके ओर से मदन कौशिक जी को हार्दिक स्वागत और शुभाभिनंदनाएं। दो निधि अजी जी एक जोरदार तालियां एक बार मदन कौशिक जी को। मोनो त्यागी जी भी स्वागत कर रहे हैं एक बार। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मोमेंटो महेश खेतान जी मोमेंटो प्रस्तुत करें। हमारे बीच में जो आईजी साहब आए हैं उनको हम अमित जी, जो यहाँ के नगर के संपर्क प्रमुख हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि उनका स्वागत भी है, वो करें। अमित जी। थोड़ा सामने हट जाइए। अभी हम बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे तो हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे सामने प्रकट हो गए हैं और उनके साथ पूरी टोली, मदन कौशिक जी, सभी लोग आए हैं। सभी को हार्दिक स्वागत सक्षम के ओर से और नेत्र कुंभ के ओर से। एक बार जोरदार तालियां। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी संत महात्मा सभी लोगों के सामने फिर से हम एक बार नेत्र कुंभ का वीडियो प्रस्तुत करेंगे। ये बहुत ही 4 मिनट का वीडियो है। इसमें पूरा डॉक्यूमेंट्री जो जो काम हुआ है और होने वाला है वो प्रस्तुत हम आपके सामने करने वाले हैं। ओवर टू द डॉक्यूमेंट्री। एक आशा और उम्मीद भरे नयन, एक भावना और अनुभव भरे नयन, एक विश्वास और अभिव्यक्ति भरे नयन, एक करुणा और स्नेह भरे नयन। आस्था का महापर्व कुंभ, जहां त्रिवेणी के संगम पर अपने अंतः चक्षु से उस परब्रह्म को खोजने आते हैं करोड़ों श्रद्धालु। क्या साधु, क्या संत, क्या गृहस्थ, क्या बैरागी, सभी की आंखें इसी अभिलाषा में उत्साहित रहती हैं कि न जाने किस रूप में ईश्वर उन्हें दर्शन दे जाए और उस वैभव और ऐश्वर्य को एक नई ऊंचाई तक ले जाने में बहुत बड़ा योगदान नेत्र कुंभ का भी रहा। महाकुंभ में आयोजित किए जा रहे इस नेत्र कुंभ में लाखों श्रद्धालु आते हैं इस अभिलाषा के साथ कि उस ईश्वर को अपने अंतः चक्षु से देखने के योग्य तो मैं बन नहीं पाया, लेकिन जब तक ये जीवन है कम से कम तब तक तो मैं मेरे ईश्वर की मूरत के दर्शन कर पाऊं। आस्था के इस महापर्व में प्रयागराज की पुण्य धरती पर सक्षम और साथी संस्थानों द्वारा आंखों की चिकित्सा का महान आयोजन नेत्र कुंभ। मनुष्य भगवान की बनाई इस सुंदर सृष्टि को अपनी नजर से देख सके, नेत्र कुंभ की यही प्रेरणा है। नेत्र कुंभ का उद्देश्य है
कि देश के कोने कोने से कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की निशुल्क नेत्र जांच की जाए और सभी जरूरतमंदों को निशुल्क चश्मा वितरण किया जाए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए 2019 कुंभ मेला में 5 एकड़ भूमि में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एक निशुल्क नेत्र चिकित्सालय बनाया गया और पूरे 55 दिनों तक 400 से अधिक नेत्र चिकित्सकों ने अपने हजारों सहायकों के साथ प्रतिदिन सैकड़ों रोगियों को अपनी आंखों से संबंधित विभिन्न प्रकार की बीमारियों और तकलीफों से छुटकारा दिलाया। साथ ही सभी श्रद्धालु आगंतुकों को नेत्रदान से संबंधित जानकारियां प्रदान की और नेत्रदान के लिए प्रोत्साहित किया। नेत्र कुंभ के इस पवित्र सेवा यज्ञ में हमारे बंधुओं ने विचार किया कि करोड़ों लोग जो भारत के दूरस्थ स्थानों से आते हैं, जिनको नेत्रों के चिकित्सा की आवश्यकता है, हम उनको व्यवस्था देंगे। कुंभ मेले का अपना अलग आकर्षण होता है जो हर श्रद्धालु को अनायास ही अपनी तरफ खींच लाता है। इसी कारणवश ये उम्मीद है कि हरिद्वार कुंभ में भी लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था को जीवंत होते देखेंगे। देवनगरी हरिद्वार में आयोजित किए जा रहे कुंभ 2021 में नेत्र कुंभ अपना दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहा है और प्रयागराज की ही तरह सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कई अस्थायी नेत्र चिकित्सालयों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। हरिद्वार में इस बार जो नेत्र कुंभ आयोजित किया जा रहा है वो कोरोना को ध्यान में रखे हरिद्वार के विभिन्न आश्रमों में और हॉस्पिटल्स के साथ समन्वय करते हुए 7 जगह किया जा रहा है। 2021 के अपने हरिद्वार कुंभ में कोविड-19 के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए अंधता निवारण के लिए, गरीब के लिए कई स्थानों पर काम करने जा रहे हैं। एक अध्ययन के अनुसार पूरे भारतवर्ष में रहने वाले लोगों में से लगभग 20% लोग आंखों से संबंधित किसी न किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं। उनमें से कुछ लोग तो अपने इलाज का खर्च उठाने में सक्षम हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी ऐसा करने में असमर्थ है। ऐसी परिस्थिति में नेत्र कुंभ हर उस रोगी के जीवन में रोशनी की एक किरण प्रवाहित करने के लिए शुरू किया गया एक महाअभियान है। नेत्र जांच कराने का जो अवसर हमारे सामान्य से सामान्य बंधु भगिनी को नहीं मिल पाता है, डॉक्टर्स के पास जाने की समस्या है, चश्मा उपलब्ध कराने के लिए पैसा नहीं है, ऐसे बंधुओं को, भगिनियों को ये नेत्र कुंभ अवसर प्रदान करता है। एक बार फिर देश के हजारों स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं को मानवता की सेवा में प्रस्तुत होने का अवसर मिल रहा है। प्रयागराज की ही तरह सैकड़ों नेत्र चिकित्सक अपनी टीम के साथ मानव सेवा के लिए तैयार हैं। हमारा ध्येय वाक्य नर सेवा नारायण सेवा, और इस नेत्र कुंभ के माध्यम से जो लोग देख नहीं पाते हैं या जिनकी नज़र बहुत कमज़ोर हो गई है, उनको एक नेत्र ज्योति प्रदान करना, उनकी नेत्रों की शक्ति को बढ़ाना, ऐसे पावन पर्व पे मैं इस नेत्र कुंभ के सभी जो आयोजक हैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। नेत्र कुंभ इज़ द लार्जेस्ट कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम, जिसके माध्यम से हम अंधता मुक्त उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार इसको हम अचीव करना चाहते हैं। इस महाकुंभ में जब लाखों श्रद्धालु हरिद्वार के दर्शन के लिए आएंगे, तो उसमें से अनेकों श्रद्धालुओं को दर्शन की दृष्टि देने का सौभाग्य नेत्र कुंभ में सेवा दे रहे चिकित्सक एवं स्वयं सेवक ही पाएंगे। नेत्र कुंभ के संस्थापकों को उम्मीद है कि वो पिछली बार से कहीं ज्यादा रोगियों का निशुल्क इलाज कर पाएंगे। और निश्चित रूप से जिस तरह का यज्ञ इस पूर्ण कुंभ के अवसर पर अनेकों नेत्रहीनों को नेत्र देकर, अनेकों उन लोगों को जो अपनी आंखों की समस्याओं से ग्रसित हैं उनको चश्मा या अन्य उपकरण देकर ये सक्षम फाउंडेशन के द्वारा संपन्न किया जा रहा है, वो अत्यंत प्रशंसा का पात्र है। परम पूज्य परमेश्वर ने इस सृष्टि की अनुपम रचना की है।
प्रकृति के हर रंग की अपनी अलग छटा है, अपना अलग सौंदर्य है। सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो इस सौंदर्य को देख सकते हैं, जी सकते हैं। उन सब का सौभाग्य बना रहे, और अगर कोई किसी कारणवश इससे वंचित है तो उसके जीवन में इस अनुपम आनंद की अनुभूति हो सके। इस कामना के साथ नेत्र कुंभ 2021 आप सभी का हरिद्वार कुंभ मेले में हार्दिक स्वागत करता है। हमारे बीच अभी NIVH नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड, पहले बोलते थे, अभी विजुअली चैलेंज्ड, जो नेशनल हेडक्वार्टर्स है वो हमारे देहरादून में है। और यहाँ से बहुत सारे बच्चे पढ़ के विश्व भर में आगे बढ़े हैं। और NIVH के देश भर में CRC एक ऐसा रिहैबिलिटेशन सेंटर सारे देश भर के नेशनल इंस्टीट्यूट्स में हैं। और जो देहरादून में ब्रेल का बहुत बड़ा एक प्रिंटिंग का सेंटर है, और बहुत अच्छा काम इनके डायरेक्टर डॉक्टर हिमांशु दास जी, आज वो नहीं आ पाए, उनका लिवर फेल्यूर कुछ ऐसा हो रहा है, उन्होंने लिवर अपने पत्नी को दान दिया है जो कैंसर पेशेंट है। मगर उनकी जो पूरी टीम है यहाँ पे वो उन्होंने भेजा है। और NIVH के ओर से देश भर में विजुअली चैलेंज लोगों के लिए ब्रेल के प्रिंटर ऐसे सब दिए जाते हैं। तो अब उनके एक टीम हमारे सामने वंदन, सरस्वती वंदन का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, और हम सब आनंद इसका लेंगे। सर को मार आवाज जा रही है सर? साउंड सर माइक दे। अच्छा रूने पे नहीं। चल रहा है।
सबकी करूं मैं साधना, सबकी करूं मैं साधना, तेरी करूं आराधना, सबकी करूं मैं साधना, तेरी करूं आराधना। भारत सदा ही महान हो, भारत सदा ही महान हो। मां शारदे वरदान दो, मां शारदे वरदान दो, मां शारदे। सबकी करूं मैं सादगी, तेरी करूं मां आरती, सबकी